मैं हूं आलिया। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। जैसा कि मैंने कहा था अपने पिछले एक दो पहले जो प्रोग्राम किए थे उसमें कि पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे अहम इवेंट्स हो रहे हैं क्योंकि बाहर की अथॉरिटीज़ पाकिस्तान में आ रही हैं। तो कुछ ऐसी खबरें मैं आज आपके सामने रखूँगी और हम ये भी बात करेंगे। पहले मैं दो तीन खबरें आपके सामने जो भी ताज़ा तरीन है वो रखूँगी और उसके बाद हम बात करेंगे कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस पाकिस्तान में मौजूद हैं 2 डे विज़िट पर। उनकी क्या एक्टिविटीज़ रही हैं और उसके ऊपर पीटीआई की शीरी मज़ारी की तरफ से क्या तनकीद की गई है। लेकिन पहले मैं आपको जो खबर दे रही हूँ वो ये है कि आर्मी चीफ और अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर के बीच टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अमरीकी वज़ीर दिफा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और इस बातचीत में जो खबर है उसके अंदर तो ये बताया गया है कि अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बातचीत के दौरान पाकिस्तान में जो सैलाब है, जो डेवस्टेशन है, उसकी वजह से जो तबाहकारी आई है उस पर अपने दुख का इजहार किया और कहा कि हम पाकिस्तान के साथ इस वक्त खड़े हैं, भरपूर ताउन की यकीन दहानी करवाई और जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हो रहे हैं उसके ऊपर तारीफ़ की बड़ी। लेकिन ये ख़बर क्या सिर्फ इतनी है, इसकी वजह यह है कि हो सकता है कि ये और भी इसके अंदर बड़ी अहम खबर हो जो कि इस वक्त नशर नहीं की जा रही है क्योंकि ये तो एक बड़ी रस्मी सी बातचीत की। ये भी हो सकता है, वैसे तो आजकल पाकिस्तान में बड़े इस तरह के टेलीफोन आ रहे हैं, लोग भी आ रहे हैं, लेकिन क्या ये इतनी बातचीत थी? और एक सुपर पावर के अगर वज़ीर दिफा ने रब्ता किया है पाकिस्तान के आर्मी चीफ से तो इसके अंदर कोई और ख़बर भी हो सकती है। अच्छा, इसके बारे में हो सकता है कि इमरान खान एक दो दिन के अंदर हमें बता दें क्योंकि ये खबर अगर बाहर निकलेगी तो आप देखिएगा कि इमरान खान के ज़रिए निकलेगी। खान साहब उठेंगे और कहेंगे कि ये जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई उसमें तो ये जो -1 फार्मूला है दरअसल अमेरिका ने अमरीकी साजिश वो कहेंगे देखिए मैंने आपको इतने अरसे से मैं कह रहा हूँ मेरे खिलाफ अमरीकी साजिश हो रही है। ये जो -1 फार्मूला है इसी के ऊपर तो ये बातचीत करने के लिए उन्होंने फ़ोन किया था उनको और फिर वो बताएंगे अपना पूरा सब कुछ जो साजिश हुई होगी वो बताएंगे कि देखें ये साजिश है। तो अगर ऐसी कोई खबर आएगी तो हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी तक हमारे पास यही खबर है। इसी खबर के साथ एक और ख़बर भी इससे मिलती जुलती, पहले उस पर बात कर लेते हैं और उसके बाद एंटोनियो गुतेरेस का जो दौरा है उसके ऊपर बात करेंगे। खबर यह है कि आर्मी चीफ से एडमिनिस्ट्रेटर यूएसएड की मुलाकात हुई है और समांथा पावर ने मुलाकात की जनरल कमर जावेद बाजवा से और ये ख़बर भी यही है कि उन्होंने जो इस वक्त सैलाब की तबाहकारी है उसके नतीजे में पाकिस्तान को जो कुछ देखना पड़ रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान को अपनी पूरी यकीन दहानी करवाई है कि हम आपके साथ खड़े हैं और हम आपका साथ देंगे। और उन्होंने भी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस जो हैं उसकी तारीफ़ की और कहा कि ये बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ हो रहा है। वो जितने अच्छे तरीके से हो रहा है वो तो हम जानते हैं, यानी ये कि जो इस वक्त सिचुएशन है सैलाब की सिंध से लेकर और पंजाब तक, तो वहाँ पे जो गफलतें बढ़ती गई हैं और जो हुकूमतों के ज़िम्मे काम था वो जिस तरीके से नहीं हो पाया वो सब अपनी जगह पर। लेकिन बहरहाल इस तरह की अथॉरिटीज़ फ़ोन करके अच्छा, लेकिन यूएसएड की तरफ से ये भी एक तो ये कि पूरी दुनिया में ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी तरफ से डोनेट कर रही हैं। इसके मुतालिक हमने आपको बड़ी तफसीली खबरें दी हुई हैं, लेकिन इसमें यह है कि यूएसएड की तरफ से जो $20 मिलियन की एड की बात की गई है उसकी खबर भी है। लेकिन अब हम बढ़ते हैं एक और बड़ी अहम ख़बर की तरफ और वो ये है, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल 2 दिन के 2 डे विज़िट पर हैं पाकिस्तान में। अब हमें ये मालूम नहीं था कि एंटोनियो गुतेरेस का लव अफेयर है पाकिस्तान के साथ। ये जब वो आए पाकिस्तान और उन्होंने इसके मुतालिक बताया और बाकायदा कहा कि मेरा लव अफेयर है पाकिस्तान के साथ, और वो भी अभी से नहीं बल्कि उन्होंने कहा कुछ 17-20 साल गुजर गए हैं कि मेरा पाकिस्तान के साथ लव अफेयर है। तो हम बड़े हैरान हुए, हमने कहा अच्छा कभी पता ही नहीं था इससे पहले क्यों, अच्छा किस वजह से है ये भी कोई उन्होंने ख़ास तौर पे बताई नहीं। बात हो सकता है उनको अच्छा लगता हो, वो पहले जो है वो ये चाहते हों कि ये सैलाब वगैरह जो है वो ये ना आए और ये बड़ी तबाही हो गई, ये सब कुछ देखने के बाद उनको ये महसूस हुआ या पहले से जो भी है उन्होंने ये बात कही है। और इसके अलावा उन्होंने पूरी दुनिया से ये अपील की है कि पूरी दुनिया मदद करे। अच्छा, फिर उन्होंने वो एक बात की कि पाकिस्तान की जो ग्रीन गैसेस एमिशंस हैं वो पाकिस्तान के टोटल 1% से भी कम है, जबकि जो तबाहकारी आई है वो बाकी दुनिया जो कुछ कर रही है इस वक्त उसका नतीजा है और पाकिस्तान को भुगतना पड़ा है।
फिर उन्होंने ये भी बात की कि पाकिस्तान के कर्जे वर्जे जो हैं उसके लिए को देखा जाए। अच्छा, ये सिर्फ वही नहीं बल्कि इसके मुतालिक और भी जगहों से हमें ये आवाज़ सुनाई दे रही है, जिसके ऊपर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के जो एक्सटर्नल डेट हैं उसको माफ़ किया जाए। अब इस सिलसिले में बाकायदा एक तहरीक भी चल रही है और उसमें किया ये जा रहा है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये अर्ज किया जा रहा है कि पाकिस्तान के जो फॉरेन डेट हैं वो फौरी तौर पर कैंसिल किए जाएं। इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान ये पे कर ही नहीं सकता, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान अगर इसके लिए तैयारी कर भी रहा था या ये कि पेमेंट की कोई सूरतें बन भी रही थी, तो अब इस डेवस्टेशन के बाद कि जब पाकिस्तान को इतनी बड़ी तादाद में पैसा चाहिए तो फिर तो इसकी कोई है नहीं। यानी ये एक टाइम ऐसा, अच्छा ये सिर्फ ये भी बात याद रखिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि कुछ और कंट्रीज़ जिसमें नेपाल, फ़िलिपीन और श्रीलंका, ये कंट्रीज़ भी शामिल हैं जो जहाँ पर एक ये मूवमेंट चल रही है कि इन कंट्रीज़ जो कि इस वक्त मुश्किल में हैं इनके तमाम कर्ज़े, बैरूनी कर्ज़े माफ़ किए जाएँ। अच्छा, उसमें फिर एक प्ली ये पेश की जाती है कि देखिए, क्योंकि ये सिर्फ अपनी वजह से तो ये इतना बड़ा सैलाब नहीं आया, जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज और एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स हैं वो जो बात कर रहे हैं उसको देखते हुए ये बात कही जा रही है कि पूरी दुनिया ये कह रही है कि इतनी बड़ी तबाही जो है ये सिर्फ ऐसे मुल्क की अपनी वजह से नहीं बल्कि जो दुनिया में इस वक्त हो रहा है और जिस तरीके से हम इस प्लानट का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नतीजा है। तो फिर ये कहा जाता है कि चलें, इतनी बड़ी सज़ा किसी को जो मिल रही है तो फिर इसके नतीजे में ये किया जाए कि इनके फॉरेन डेट जितने भी हैं उनको माफ़ कर दिया जाए। मतलब ये कि कर्जे के पे कर्जे लेते जाएं, उसके बाद फिर कोई ऐसी तबाही आए और उसके ऊपर आप कहेंगे भाई अब तो हमारे कर्जे माफ़ कर दो, भाई अब तो ये बहुत अच्छा मौका है, फटाफट आप वो काम करवा लें, ठीक है। लेकिन एंटोनियो गुतेरेस के बारे में शीरी मज़ारी को बड़ा गुस्सा है और डॉक्टर शीरी मज़ारी ने ये कहा कि जो ये आए हैं और इनसे जो प्राइम मिनिस्टर ने मुलाकात की है, ये मुलाकात का कोई तरीका नहीं। उन्होंने कहा कि पहले तो जो फॉरेन ऑफिस है उनको ये चाहिए कि वो प्राइम मिनिस्टर को ये बताएं कि ये जनरल सेक्रेटरी नहीं है बल्कि ये सेक्रेटरी जनरल हैं। तो उन्होंने बाकायदा जो सही टर्म बोली जाती है उन्होंने कहा पहले इनको ये बताएं और फिर जिस तरीके से ये उनके साथ बातचीत कर रहे हैं वो भी इनको सिखाएं। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर शीरी मज़ारी की इस बातचीत में मुझे थोड़ी सी जेलसी भी नज़र आई। मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी हुकूमत में जब बिल गेट्स आए थे तो बड़ा अप्रिशिएट किया था, हमने भी बहुत अच्छा, हमने कहा जी ठीक है पाकिस्तान में कितनी बड़ी पर्सनालिटी आई है, लेकिन उनको अब शायद ये अच्छा नहीं लग रहा कि अच्छा अगर यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल आए और इस वजह से पाकिस्तान पे कुछ आसानी हो रही है कर्जे वर्जे, और फिर ये जो हम बात करें ख़ास तौर पर सैलाब की तबाहकारियों की वजह से जो एड के लिए वो बार बार कह रहे हैं, तो ये तो अगर इमरान की हुकूमत होती तो बहुत अच्छा होता। एक तो बात इसमें ये है, लेकिन उसमें ये भी है कि देखें, हाँ वो ये कह सकती हैं कि उन्होंने गलती से उनको सेक्रेटरी जनरल के बजाय जनरल सेक्रेटरी कह दिया, ठीक है, वैसे तो कई लोग इसमें ये कर जाते हैं गलती। लेकिन एक और बात जो बॉडी लैंग्वेज की वो बात करी है, इसमें ये होता है कि पता नहीं हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जब दो पर्सनैलिटीज़ मिल रही होती हैं तो आप दूसरे को टच नहीं कर सकते। तो उसमें ये है, हमारे उसमें ये है कि हम अक्सर इस तरह करते हैं। अच्छा, इससे जब आप पकड़ के इस तरह बात करें ना, जैसे कि अगर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ उनको बाकायदा टच करके बार बार हाथ लगा के और पकड़ के उनका बाजू पकड़ के जो है बात कर रहे थे, उससे ये महसूस होता है कि आप उनको अपनी बहुत ज़्यादा मोहब्बत दिखाने की कोशिश करें। अच्छा, हो सकता है कि इस वक्त आपको मोहब्बत आ रही हो उनके ऊपर क्योंकि उन्होंने आप की इस हुकूमत के दौरान पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छे कलमात का इजहार किया, बड़े अच्छे अल्फाज बोले और आपकी मदद करने की कोशिश करें, लेकिन इसके बावजूद वो थोड़े से ज़रा वो नज़र आ रहे हैं। मिस्टर गुतेरेस जो हैं वो क्या कहना चाहिए, अनकंफर्टेबल शायद फील कर रहे हैं कि वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, लेकिन एक प्रोटोकॉल्स जो होते हैं उसके मुताबिक आप बात करते हुए किसी को टच नहीं कर सकते। लेकिन बहरहाल चलें, ये होता है, लेकिन डॉक्टर शीरी मज़ारी ने इसको पिन पॉइंट किया और इसकी बात की। मैं आपको वो वीडियो दिखाई देती हूँ, अब आप खुद उसके अंदर अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस हद तक ये जो है हम कह सकते हैं कि ये गलत है या सही है, जो भी है। आपको पता है कि जो मुखालफिन होते हैं, जो अपोनेंट्स होते हैं, वो ऐसी चीज़ों को तो उठाते हैं और हमें भी जो है वो इस तरह के प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन फिर भी वो एक बड़े ही दोस्ताना माहौल में प्राइम मिनिस्टर ने बात करने की कोशिश की है, बातचीत करने की कोशिश, जिस पे शीरी मज़ारी ने उनको पकड़ लिया इस बात पे। You have been extremely kind, generous and passionate. Your help to Pakistan
अब इस दफा खुद की वजह से पहली दफा ये मेरे साथ इम्तियाज शाहीन साहब और ये हम गए वहां पे मुल्तान में, तो वहां पे चूंकि मेरा जिम्मेदारों के साथ तो उन्होंने आके जिस शुक्रिया का इजहार किया, तो ये इस दफा पाकिस्तान में 1800 रुपए जो इसकी वो रखी कीमत, तो उसकी वजह से यील्ड जो है गंदम की भी तारीखी हुई। अब किसी दूसरे ने एयरवाई में देखा, पीटी पहुंच रहा था मैं, एयरवाई में आपने देखा होगा, एयरवाई का नाम आ गया। मैं एयरवाई की इतनी प्रॉस्पेरिटी नहीं है और उसकी कंपनसेशन भी करे, तो उसकी क्यादत यूथ वाले बनाई है ना, रैली कोटली नहीं है, पता नहीं किस तरह मुजफ्फराबाद वाले इकट्ठे हो गए, पाबंदी लगी हुई थी। ये बेचारे अपना दुआ नेका खड़काया अपना सुधाकर दया साहब नहीं, जैसे मैं जो इस तरह के कानून जो प्रेसिडेंट है कानून तो नहीं है किसी ने नहीं हल्के नहीं करना हो सकता, वो बैंक पूछी भाई अभी ये है उनका बार बार देखना चाहिए, फोन लोनों का वीडियो भी देखना चाहते। बात ये थी कि वो चूंकि मुझसे वो फोनों का इतना वो था नहीं, तो वो मैंने कहा कि चले पढ़ के तो फिर आपके ऐलानात आपका तो, लेकिन मौलाना अमीन साहब का भी पूरा हो गया काम, चूंकि दूसरा भी पढ़ा, लेकिन दूध इब्राहिम ये प्रिंट करा के मैंने अकबर इब्राहिम साहब को दी थी, लेकिन वो है किताबों है। जी